ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? चैप्टर 4 है ना. चैप्टर 4 कर रहे हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, और उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस टुडेज टॉपिक. ओके, सो रीडिंग में अब जिनको चांस नहीं मिला पहले उनको चांस देंगे. सो जो भी इंटरेस्टेड है उसका कैमरा ऑन होना चाहिए. वैभव कुमार सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. वैभव कुमार सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. उमंग राज, जिसका भी नाम ले खुद को अनम्यूट करो. उमंग राज, अनम्यूट योरसेल्फ. नो रिस्पॉन्स. शशांक, अनम्यूट. नो रिस्पॉन्स. शशांक. ओके. प्रियांशु, प्रियांशु कुमारी. ओके बाबू, आर यू रेडी? ओके गुड. चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स पढ़ना शुरू करो. मेटा, वेट 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 बाबू. इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, अंडरलाइन करो दोनों को. इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक. ओके. मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज. रिस्ट्रिक्टेड, वेट बाबू वेट. रिस्ट्रिक्टेड अंडरलाइन करो. रिस्ट्रिक्टेड अंडरलाइन करो. रिस्ट्रिक्टेड. ओके. ठीक है. ओके, वेरी नाइस. Any difficult words here? One is restricted. Underline this. Restricted. Okay. Sedimentary. Sedimentary, we have discussed it, but underline this also. Sedimentary rocks. Okay. यहाँ पे igneous, metamorphic and sedimentary तीनों को underline करना है. We have read about it in last chapter, but still I will ask the question and you need to answer. क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा वर्ड का मीनिंग क्या है तो इंफॉर्मेशन भी याद नहीं होगी, है ना. तो इसलिए आई विल आस्क दीज थ्री. ओके, एनीथिंग एल्स? कंट्रीज ओके, एनी अदर? नो, बाकी सब ठीक है. ओके, पहले कौन बताएगा? इग्नियस. व्हाट इज इग्नियस रॉक? हु विल एक्सप्लेन? चलो मैसेज करके बताओ कौन आंसर देना चाहता है. ओके, बताओ बताओ. आतिशी. और क्या मतलब है? क्रिश, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट योर वीडियो. क्रिश, क्रिस, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, सिर्फ 2 बच्चे का कैमरा ऑन है, 3 बच्चे का कैमरा ऑन है. ठीक है, बाकी सब कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं. दिस इज वेरी वेरी बैड. दिस इज वेरी बैड. बाबू, तुम लोग पढ़ाई के टाइम में अगर डेटा सेव करने के चक्कर में लगे हुए हो तो पढ़ाई कैसे करोगे अच्छे से?
मम्मी पापा को बोलो घर में वाईफाई लगवाए ताकि अनलिमिटेड डेटा एक्सेस मिल पाए, क्योंकि पढ़ाई के लिए क्लासेस में पार्टिसिपेट करने के लिए डेटा चाहिए ना। उसके बाद अगर तुम क्लास का वीडियो भी देखना चाहते हो उसके लिए भी तुमको नेट यूज करना है ना। जब घर बैठ के ही पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो डेटा तो होना चाहिए ना हमारे पास। ओके चलो ठीक है। ये हम लोग, ये कहाँ से आ गया, स्नैप होमवर्क, ओके ठीक है। नाउ ऋषभ राज, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके बाबू। अग्निमय, ठीक है ठीक है ना। इग्नियस रॉक जो सबसे पहले फॉर्म हुई थी जब अर्थ की सरफेस जो है वो धीरे धीरे हार्ड होनी शुरू हुई थी, और लेकिन नीचे का लावा जो था, है ना, और वो मेल्टन जो स्टोन था वो जो ऊपर इरप्ट होता था वोल्केनो से, तो उससे इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा था। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स ही फॉर्म हुई थी, है ना। फिर सेकंड है, सेकंड रॉक कौन सी है, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री, रुको कोई और बताएगा, वेट किसी और से पूछते हैं। ऋषभ राज, ऋषभ राज, और कौन है, गरिमा, गरिमा यू टेल मी एंड स्टार्ट योर वीडियो, स्टार्ट योर वीडियो बाबू। ओके ठीक है। अनुशंसा wants to answer, okay wait let me unmute you। okay अनुशंसा tell me, unmute yourself। बोलो। अवसादी, ठीक है ठीक है। ओके एंड मेटामॉर्फिक रॉक, सात्विक अनम्यूट, सात्विक अनम्यूट। मेटामॉर्फिक रॉक्स, हाँ बोलो। बाबू ये तीनों हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, और अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो इंफॉर्मेशन याद होने में दिक्कत होगी। यस रूपांतरिक, मेटामॉर्फिक, यस यस रूपांतरित, मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित, वेरी गुड। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स जो हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाईली अनइवन है, यानी एक जैसा नहीं है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि एक जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है वो अलग अलग रीजन में अवेलेबल है ना। अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स के रॉक्स अवेलेबल हैं। उसमें इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, और मिनरल्स भी जैसे आयरन ओर, मैग्नीज ओर, गोल्ड, सिल्वर, लीड एक्सेट्रा, वो अलग अलग टाइप के इसमें आयरन इसमें ओर्स में मिलते हैं हम लोग को। तो मिनरल फ्यूल भी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है सेडिमेंट्री रॉक, अंडरलाइन दिस लाइन। मिनरल फ्यूल हम लोग को कहाँ मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। बताए थे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो ओशन बेड पे जब ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी, वो सब जब जमते जमते वो मिलियंस ऑफ ईयर्स दब जाता है लेयर के बीच में, वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है हार्ड होके, ठीक है। उसके बाद वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मिनरल फ्यूल्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में हम लोग को मिलता है। कुछ टाइम क्या होता है, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन जो कि काट छाट करते हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन जो स्टोन्स को काटते छाटते हैं, जैसे बारिश, हवा, धूप, है ना, सी वेव्स, वेव्स जो है, ठीक, सी वेव्स, ये हाँ उसको तोड़ते हैं, उसमें बार बार प्रेशर टच करते 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 आखिर उसको तोड़ देते हैं, तो इसको एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हम लोग बोलते हैं। तो ये इसके वजह से क्या होता है कि जैसे रिवर्स इरोड करती है मिनरल्स, जो उसका रीजन होता है वहां से वो इरोड करती है, यानी उसको अंडरलाइन करो, और बहना,
इरोड यानी काट छाट के ले जाना अपने साथ, इरोड, ठीक है। जैसे मिट्टी है, बारिश में बारिश के पानी के साथ मिट्टी बह जाती है ना, इरोड हो जाती है ना। तो वैसे ही नदी भी अपने साथ क्या करती है कि मिनरल्स को स्टोन से निकाल के अपने साथ बहाते हुए ले जाती है, ठीक है। और इस तरह से मिनरल्स का लार्ज डिपॉजिट हो जाता है दूसरे एरिया तक, और हम लोग को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसी के वजह से हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये बहुत अनइवन है। ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री में गोल्ड माइंस है, हर एक कंट्री में सिल्वर निकाला जाता है, हर एक कंट्री में आयरन मिल जाएगा, या हर एक कंट्री में कोल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके वजह से ग्लोबल ट्रेड होता है। जिसके पास पेट्रोलियम है हम उनसे खरीदते हैं, और जिनके पास खाने के लिए दाना चावल गेहूं नहीं है हम उनको वो बेच देते हैं, है ना। या अभी तो हम लोग और भी एरिया में बहुत ज्यादा ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। यस, बोलो। हम्म। किससे? क्या चीज? हाँ, प्लेन जो है, प्लेन हमारा नर्दर्न प्लेन जो है, नर्दर्न प्लेन है ना, नदी अपने साथ इरोड करके लाती है सिल्ट, वो पानी में बहता हुआ आता है, और जब बाढ़ आती है वो दूर के एरिया तक पानी फैल जाता है। फिर जब बाढ़ का पानी कम होता है, पानी निकल जाता है और मिट्टी वहीं पे रह जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, प्लेसर डिपॉजिट्स, है ना। कहीं और से वो बहा के लाई। हाँ कर दो, बिल्कुल कर दो। हाँ बिल्कुल डाल दो। समटाइम्स एजेंट, हाँ डाल दो। Sometimes of agents of gradation, such as river, erode minerals from one region and deposit it somewhere else in the river beds. These are called placer deposits. बिल्कुल डाल दो, ब्रैकेट में डाल दो इसको, ठीक है। ओके चलो, अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। ओके, जिसको चांस नहीं मिला है पहले हम उससे पूछ लेते हैं। प्रियांशु कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। उसको अभी अभी चांस मिला है ना, अभी चांस मिल गया उसको, ठीक है। ओंकार को कल चांस मिला था, है ना। ओमकार, अनम्यूट योरसेल्फ। ओमकार, ओके, ओमकार अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब किसको दिया जाए? कुमारी सृष्टि, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, रीड नेक्स्ट। अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन दिस। Iron is the backbone of modern civilization. Underline this. Okay. ओके, दोनों को सर्कल कर दो। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, मेजर टाइप ऑफ आयरन ओर, ठीक है। ओके, तो आयरन जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन का बैकबोन है, क्योंकि ब्रिज बनाना हो, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनानी हो, स्काई स्क्रैपर्स बनाना हो, इंडस्ट्रीज के लिए फैक्ट्री बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, कुछ भी मजबूत चीज बनानी हो, तो उसके लिए आयरन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आयरन एंड स्टील की जरूरत पड़ती है। आयरन में हम लोग क्या मिला के स्टील बनाते हैं? जल्दी बताओ, कल हम लोग मार्क किए थे। और जो बोलते हैं, दो दो चीज को मिला के और बन जाता है, दो तीन चीज को, क्या क्या था? स्टील में क्या क्या मिलता है? आयरन एंड मैग्नीज, आयरन एंड मैग्नीज है। चेक करो, चेक करो कहाँ पे हम लोग मार्क किए थे उसको। पेज 27 पे हम लोग मार्क किए थे, है ना। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड मैग्नीज, है ना। तो ये सारा चीज जो है, ये उसके लिए स्टील भी बनाने के लिए आयरन चाहिए ना, आयरन एंड मैग्नीज चाहिए। तो आयरन जो है वो बैकबोन है, ठीक। तो किसी भी मशीन को बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, रेल ट्रैक्स के लिए, इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, ब्रिजेस,
शिप बिल्डिंग, वेपन, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, है ना, एंड आर्टिकल ऑफ जनरल यूज, इस हर चीज में आयरन का यूज होता है क्योंकि आयरन मजबूत होता है ना। और इसमें सबसे अच्छा टाइप, मेजर टाइप्स ऑफ आयरन कौन सा है? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। दोनों को सर्कल कर लिए। ओके ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। फिर अब सबको चांस दे देते हैं। जो जिसका कैमरा ऑफ है उसको देखते हैं, चांस वो लोग अवेलेबल है क्या? आयुष राज अनम्यूट। आयुष राज, नो रिस्पॉन्स। आयुष कुमार, ओके, नो रिस्पॉन्स। अर्णव राज, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ऊपर से जो बच्चे अवेलेबल हैं जिनका कैमरा ऑन है उनको लाइन से चांस दे देते हैं। ठीक है, ओके। किस किस को अभी एक बार भी चांस नहीं मिला, फट से मैसेज करो, उनको हम पहले अब चांस देंगे। जल्दी मैसेज करो। ओके, ऋषभ राज, कुमार अंशु, सात्विक, ठीक है, अनुशंसा एंड आयुष कुमार। आयुष, तुम्हारा तो कैमरा भी ऑफ है बाबू, कैमरा ऑन करो। तुमको चांस देंगे तो तुम ब्लैंक, तुम्हारा स्क्रीन ब्लैंक दिखेगा। कैमरा ऑन करो। चलो ठीक है, ऊपर से हम लोग चांस लेते थे। कुमार अंशु अनम्यूट। चलो बाबू फट फट पढ़ो। हम्म। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे हम लोग जो हमारे मेटल्स हैं उनका यूज क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आयरन जो है बैकबोन का, हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन का बैकबोन है। बॉक्साइट जो है, इसमें अंडरलाइन करो, और एल्युमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट ओर, अंडरलाइन करो। एल्युमिनियम कहाँ से हम लोग को मिलता है? बॉक्साइट, बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम मिलता है। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? यूज अंडरलाइन करो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, अंडरलाइन। इसका यूज, किस मेटल का क्या यूज है ये जानना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है। एरोप्लेन्स में होता है क्योंकि ये हल्का होता है एरोप्लेन। अगर आयरन लोहा का अगर एरोप्लेन बनाएंगे वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो उसकी बॉडी जो है उसको बनाने में इस बॉक्साइट यूज हो रहा है, एल्युमिनियम यूज हो रहा है ताकि वो हल्का रहे, है ना। स्पेयर पार्ट्स ऑफ व्हीकल, पाइप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेयर्स, ठीक, विंडो फ्रेम्स, शटर, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स, यहाँ बॉक्साइट का यूज होता है। फिर कॉपर का यूज क्या है? ये, इसको अंडरलाइन करो, वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिक गुड, क्योंकि एक गुड कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ना ये, इसलिए ये इलेक्ट्रिक गुड्स में यूज होता है। जैसे जनरेटर्स, वायरलेस सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर्स, रेडियो, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक वायर्स, रेफ्रिजरेटर्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, ठीक। और ये किस किस एरिया में पाया जाता है, इसके लिए हम लोग को ये जो वर्ल्ड मैप दिया हुआ है उसमें उसका क्या लोकेशन है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना होगा। इज इट ओके? यू विल प्रैक्टिस दिस। ओके, ठीक है। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? कुमार अंशु के बाद अनुशंसा अनम्यूट। अनुशंसा पढ़ो बाबू, पढ़ो।
हम्म। ओके। हम्म। ओके। ठीक है। ठीक है अनुशंसा। ठीक है बाबू, आप दूसरे को दे देते हैं चांस अनुशंसा। ठीक है, नहीं तो फिर क्लास भी ओवर हो जाएगी। सात्विक अनम्यूट। पढ़ो आगे, 5 से पढ़ो। हम्म। हम्म। ओके, इसको अंडरलाइन कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलार माइंस इन कर्नाटका, यहाँ पे हम लोग को गोल्ड मिलता है। कोलार माइंस इन कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट। ओके। ठीक है। ओके, नाइस। तो ये इंडिया में क्या चीज कहाँ मिलती है? जो हमारा प्लेटू रीजन है ना, प्लेटू रीजन, उसमें वो मिनरल्स का खजाना है, भंडार है। क्योंकि स्टोन्स में और में मिक्स रहता है ना, डिफरेंट मेटल्स। तो ये जो हमारा सर्दर्न प्लेटू है, इसमें हम लोग को बहुत सारा चीज मिल जाता है। फिर राजस्थान में अलग अलग एरिया में हम लोग को अलग अलग चीज मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान से बार बार देखने पे ही दिमाग में सेट होगा, मैप में देखने पे। तुम्हारे एटलस में माइका, ये जो है ये भी एक तरह का ये जैसे इसको क्या बोलेंगे, बालू में व्हाइट कलर का जो चमकता हुआ सा दिखता है ना। लेकिन नहीं, इसको एग्जैक्ट चेक करो, एग्जैक्ट चेक करो। ऐसे ऐसे नहीं। हाँ, मीका बोलते हैं इसको। हाँ, चेक करो, बताओ। येलो मेटल, ठीक है, इसका यूज इलेक्ट्रिकल। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये मेटल है, येलो कलर का मेटल है, माइका, मीका बोलते हैं। ठीक है, इसका इंसुलेटर बनाने में या फ्रेम बनाने में, ये सब में इसका यूज है। सो ये डिफरेंट टाइप्स का हमारा मेटल्स है या फिर मिनरल्स है। लाइमस्टोन तो मेटल नहीं है ना। लाइमस्टोन तो मिनरल। हाँ बोलो बाबू। यस यस यस। ओके, चलो अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा साथ? किसको बाबू? नहीं, ये एक अलग अलग लाइन ही करके दिया हुआ है, इसलिए टिक करने की जरूरत नहीं है। वो अलग अलग दिया हुआ है ना, एकदम अलग पॉइंट करके डाला हुआ है ना, है ना। ओके, ऋषभ राज अनम्यूट। ऋषभ राज, चलो बाबू पढ़ो। ओके, एग्जॉस्टिबल, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, एग्जॉस्टिबल। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। ओके, अंडरलाइन करो इसको, एक अंडरलाइन करो। कंजर्वेशन को अंडरलाइन करो एंड प्रिजर्वेशन को अंडरलाइन करो। दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। हम्म।
ओके ओके हम्म हम्म ओके बस बाबू बस बस बाबू ओके हाँ हाँ बोलो संरक्षण ओके कंजर्वेशन मतलब संरक्षण एक मिनट बाबू इतने इतने हड़बड़ी में क्यों हो कैसे कोई नोट करेगा रुक जाओ कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण ओके कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण एंड प्रिजर्वेशन ओके लेकिन कुछ तो डिफरेंस है दोनों में तभी तो लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स डज नॉट मीन प्रिजर्वेशन हाँ ठीक है ठीक है हाँ बोलो ठीक है हाँ हाँ सही है बिल्कुल सही है ठीक हद या नहीं यहाँ पे हद नहीं होगा दूसरा खत्म होना हाँ एग्जॉस्ट होना यानी खत्म होना ठीक है हाँ बोलो कंजर्वेशन मतलब बचाना ठीक है हाँ बिल्कुल सही है बचाना एंड प्रिजर्वेशन मतलब यस 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 वेरी गुड ये डिफरेंस बिल्कुल सही है रुको इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे हम पहले हम लोग यूज और देख लें है ना ऋषभ के बाद श्रुति श्रुति अनम्यूट श्रुति के बाद आयुष है श्रुति बोलो हम्म हम्म ओके एबेंडेंस एबेंडेंस अंडरलाइन करो एबेंडेंस ओके एंड सब्स्टिट्यूटिंग ऑल्सो अंडरलाइन सब्स्टिट्यूटिंग ओके हम लोग की क्लास अब ओवर होने वाली है इसलिए अभी हम एक बच्चे को और चांस दे देते हैं ठीक है एक बच्चे को और चांस दे देते हैं आयुष कुमार अनम्यूट आयुष आयुष एंड ओंकार आयुष एंड ओंकार ओके किसी की आवाज नहीं आ रही है श्रुति अनम्यूट श्रुति ओके नेटवर्क प्रॉब्लम में लग रहा है किसी की आवाज नहीं आ रही है श्रुति वैभव वेट अनम्यूट करो खुद को वैभव अनम्यूट ओके कोई अनम्यूट नहीं हो पा रहा है ठीक है